साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। आजकल मनुष्य ज़्यादा स्वार्थी और अहंकारी हो गया है, ऐसा क्यों? प्रच्छन्न कामनाएं क्या होती हैं? क्या ढोंगी बाबा जी इन्हीं प्रच्छन्न कामनाओं के कारण मुक्ति लाभ से दूर रह जाते हैं? हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि रज और तम अधिकतम कब होते हैं, कब ये विलीन हो जाते हैं, और साथ ही यह भी बताएं कि संवेदना का विकास महत्वपूर्ण बिंदु क्यों है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, यहाँ अत्यंत विश्लेषण भगवान ने लगा है। वश में किया हुआ चित्त और अत्यंत वश में किया हुआ चित्त दो वाक्य है। जब अत्यंत वश में हो जाएगा चित्त तो फिर क्या होगा, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त स्फटिक जैसा हो जाता है। जैसे थाली के जल में चंद्रमा की छाया दिखती है, ऐसा लगता है जैसे थाली में चंद्रमा रखा हो। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त ऐसा होता है जैसे पानी में कोई हलचल नहीं, चंद्रमा स्थिर आकार का दिखाई देता है। अत्यंत वश में किए हुए चित्त का मतलब है प्रारब्ध की क्षीणता, संस्कारों से चित्त का निर्भर होना, चित्त का शुद्ध और स्वच्छ होना और सतोगुण में स्थित होना। स्थिरता शांति तभी संभव है जब व्यक्ति के चित्त में सतोगुण की अभिवृद्धि होगी। सत्व जितना बढ़ेगा, रजस और तमस जितना विलीन होगा, उतना ही प्रकाश, उतनी ही प्रवृत्ति सही होगी। अगर ज्योतिष की बात करें, 9 ग्रह है, शनि राहु केतु तामसिक है, वैसे तो गुह्य विद्याओं के स्वामी है तीनों, लेकिन सामान्य प्रारब्ध तो तमोगुण का होता है। अगर ग्रह भोग पैदा कर रहे हैं, वैसे सूर्य भी तमोगुणी है, सूर्य भी तमस पैदा करता है, स्नायु विकार देता है। जिस अवस्था में तमोगुण का निष्कासन होता है, रजोगुण विलीन हो जाता है, उस अवस्था में सतोगुण प्रभावित होता है। रज और तम अधिकतम तब होते हैं जब भोग प्रबल होता है, और भोग प्रबल है तो उस समय साधक कोई साधना नहीं कर पाता। रजोगुण प्रबल है, उस समय साधक की साधना कर्मकांड प्रधान होगी या कर्म करेगा। ध्यान तब संभव है जब सत्व में स्थिरता है। हमें हर कर्म के द्वारा, हर क्रिया के द्वारा, आहार विहार के द्वारा, ईश्वर स्मरण के द्वारा अपने अंदर सत्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा निष्काम होने से होगा। खान पान में सात्विकता, आहार विहार में संयम, और सबसे महत्वपूर्ण बात है निष्काम कर्म और सेवा। जितना व्यक्ति निष्काम सेवा करेगा, जितना दूसरों के दुख दर्द को अनुभव करने की ताकत होगी, ये ताकत सब में नहीं होती, क्योंकि जितनी व्यक्ति की संवेदना बढ़ी हुई है उतनी ही उसकी चेतना विकसित होगी। संवेदना का विकास महत्वपूर्ण बिंदु है। संवेदना का विकास व्यक्ति की चेतना का विकास है। संवेदना के विकास के अनुरूप ही व्यक्ति की चेतना का विकास होता है। जिसकी संवेदना अल्प विकसित है, उसकी चेतना अल्प विकसित होगी। जितने चोर डाकू उठाईगिरी होते हैं, उनको अपने अलावा दुख दर्द समझ में ही नहीं आता। जो लोग तमोगुणी भोग में जी रहे हैं, वे अपनी ही चिंता करते हैं, अपने स्वार्थ की चिंता। और जो जितना स्वार्थी उतना संवेदनहीन, जितना अहंकारी उतना संवेदनहीन, और जितना निरहंकारी उतना संवेदन ज़्यादा, और जितनी संवेदना ज़्यादा उतनी चेतना ज़्यादा। दरअसल चित्त को वश में नहीं करना पड़ता, जैसे दूध को स्थिर करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। दूध का दही जमा दो, दूध अपने आप स्थिर हो जाएगा। दूध का मक्खन बना दो, कहीं फेंक दो, विलीन ही नहीं होगा। दूध घुल जाएगा पानी में, मक्खन नहीं घुलेगा पानी में। दरअसल एक अवस्था है, एक विकास की भूमि है, जहाँ पर वो अपने आप सब कुछ हो जाता है, कर नहीं सकते। सत्व को बढ़ाओ तो चित्त अपने आप वश में होने लगेगा। इसके बाद भगवान कहते हैं निष्पृह। सभी कामनाओं से निष्पृह कब होगा? जब ज्ञान हो जाएगा। दरअसल यहाँ पाने और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यह संसार न पाना है न खोना है। मतलब क्या पाकर के कौन सुखी हो पाया है, कौन पद प्रतिष्ठा पाकर कौन सुखी रह पाया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तीनों लोकों का वैभव तिनके के बराबर लगता है और अम्बा तिलोत्तमा चिता की भस्म प्रतीत होती है, तो समझो कि ज्ञान हो गया, अन्यथा ज्ञान नहीं हुआ। सभी तरह की कामना में जैसे एक प्रच्छन्न कामना लेकर कुछ बाबा जी आ गए, किसी को अवतार बनना है, किसी को देश सुधारना है, तो इस तरह की प्रच्छन्न कामनाएं भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। मेरे मठ को, मेरे संस्था को जो हाथ लगाएगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ऐसा एक गोष्ठी में संस्था के प्रमुख को कहते सुना गया। लगा कितनी आसक्ति है, घोर आसक्ति है। बड़ा आश्चर्य हुआ, लगा ये ज्ञानी नहीं है, ये पीड़ित व्यक्ति की पुकार है। अगर हम निष्प्रिय हैं तो जो है वो अच्छा है। निष्प्रिय कब होंगे? जब उपराम होगा। निष्प्रिय कब होंगे? जब सत्व में स्थिति होगी, जब विवेक और वैराग्य होगा। उपराम का मतलब है ऊपर उठ जाना।
तीसरी मंजिल में रह रहे हैं, नीचे की मंजिल में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना है। यह है उपरामता। चित्त जितना उपराम होता है उतनी कामनाएं क्षीण होती हैं, क्योंकि आप कामना किस में करोगे, जिसमें सार दिखेगा। जब चीज़ें निस्सार हो गई तो कामना अपने आप विलीन हो जाएगी। जिस अवस्था में कामनाएं रहती नहीं हैं उस अवस्था में व्यक्ति योगी होता है। योग में बाधा है आत्मा का, परमात्मा में विलीन होने में जो बाधा है वह है चित्त। चित्त जितना स्वच्छ स्फटिक निर्मल, जितना संस्कार और कर्मों से विहीन हो गया, उतना ही परमात्मा से एकाकार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। चित्त चलायमान क्यों होता है? हमारे मन में भी एक जिज्ञासा है कि वृत्ति, संस्कार और अंतराय क्या होता है और अंतराय का इलाज क्या है। चित्त न हो चलायमान और लगा रहे ध्यान में। दरअसल चित्त चलायमान कब होता है? जिस तरह से दीपक की ज्योति निष्कंप जलती रहे, उसी तरह से व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में निष्कंप बना रहे। तो निष्कंप में बाधाएं कहाँ हैं? निष्कंप में कंपन कहाँ है? निष्कंप में कंपन है आदतों के, संस्कारों के और प्रारब्ध की वृत्तियों के। जैसे किसी की आदत अच्छा खाने की है, भोजन का लालच है, कहीं बैठा है भोजन की चर्चा चली तो उसका दिमाग उधर जरूर चला जाएगा। किसी को स्त्रियों को देखने की लालच है तो महिलाएं निकली तो उधर देख लिया। किसी को कोई वृत्ति परेशान करती है। अब इसमें आदत की सोचें। इसका मतलब है अब कोई चीज़ हम बार बार करते हैं, अनकॉन्शस उसको ग्रिप में ले लेता है, अब चेतन उसे पकड़ लेता है। जैसे खटिया में बैठे पैर हिला रहे हैं तो जब भी बैठेंगे पैर हिलाने लगेंगे, वह कार्य अपने आप होने लगेगा। किसी का कोई तकिया कलाम है तो वह जब भी बोलेगा तो वह चीज़ जुआ पर आ ही जाएगा। अब ये आदत है, अच्छी या बुरी चल जाती है। फिर वृत्ति का मतलब है जैसे पानी में लहर उठती है ना, बाजार में सामान देखा लहर उठी, हलन चलन हुआ, ये वृत्ति है, संस्कार है। संस्कार ठीक है तो फिर सब ठीक है, ध्यान भी लग रहा है, अनुभूतियाँ भी हो रही हैं, अनुभव भी हो रहे हैं, साधना गंभीर चल रही है, चित्त का परिष्कार भी चल रहा है। लेकिन एकाएक कोई अंतराय आया तो सब गड़बड़। एक गांव में एक महिला रहती थी, काफ़ी साधना करती थी, 1.25 लाख के गायत्री अनुष्ठान लगातार करती थी। जब शादी हुई तो अपने पति से बोली, तुम दूसरी शादी कर लो, हम सेक्स नहीं कर सकते, मुझको मत छुओ। पति की दूसरी शादी करा दी और पति के घर में बर्तन मांजकर, शौच की सेवा कर बढ़िया मस्त साधना करती थी, कोई परेशानी नहीं थी। और कहती थी समाज के लोग लाज के लिए कपड़े पहनते, नहीं तो हमें कपड़े की भी ज़रूरत नहीं। ऐसा करके 10-11 साल साधना की। यहाँ पर उसकी आदत गड़बड़ नहीं थी, उसकी वृत्ति गड़बड़ नहीं थी, आराम से साधना करती थी। एकाएक लड़का मिला जो अहिर का लड़का था, यादव का लड़का और ब्राह्मण की लड़की, पता नहीं क्या हुआ, उस लड़के के साथ भाग गई। ये संस्कार, ये अंतराय हुआ। ये वृत्ति नहीं है, ये अंतराय है। अंतराय संस्कार जो भाग्यवश प्रारब्धवश होता है तो अंतराय का कोई इलाज नहीं। अंतराय का इलाज प्रबल तपश्चर्या, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा ही है, अन्यथा कोई इलाज नहीं अंतराय का। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भी लिखा है, जो जटिल भोग होते हैं वो तप करने से ही पिलपिले हो सकते हैं, उसे सहन करना आसान हो जाता है। मतलब आप कितने भी सिद्ध बन जाए, कितने भी बड़े साधक बन जाए, तपश्चर्या कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तपश्चर्या से भोग गलते ढलते रहते हैं। योगी के लिए भगवान, हालांकि गीता में ऐसा नहीं कहते, फिर भी हमारे भाव विचार यही कहते हैं कि तपश्चर्या आवश्यक है, क्योंकि आदत तो आप बदल देंगे अचेतन में कुछ करके। रामकृष्ण परमहंस से कथा सुनाते हैं, एक गाय के पीछे बैल भाग रहा था। लोग कह रहे थे कि सांड भागता है गाय के पीछे, ये बैल क्यों भाग रहा है? तो लोगों ने कहा कि देर से बधिया किया गया है, बैल उसे देर से बना गया, तो गाय के पीछे भागने की आदत पड़ी है, वह बनी हुई है। रामकृष्ण परमहंस एक कथा और कहते हैं, 3 सन्यासी साधना कर रहे थे, उन्होंने महिलाओं के पायल की आवाज़ सुनी, तो एक ने आँख उठाकर देखा महिलाओं को। लोगों ने कहा 3 सन्यासी में से दोनों ने क्यों नहीं देखा, एक ने क्यों देखा? तो लोगों ने कहा पत्नी के मरने के बाद सन्यासी हुआ है, 2 ब्रह्मचारी में ही सन्यासी हो गया। ये रामकृष्ण परमहंस के किस्से हैं। तो जो ये आदत है, वृत्ति है, चित्त में संस्कार है, ललक उठती है, ये सम्मान मिल जाए, वो प्रशंसा मिल जाए, ये उपलब्धि हासिल कर ले, एक छटपटाहट उठती है। तो भगवान कहते हैं जिस तरह से निर्वात वायु रहित स्थान में दीप हिलता डुलता नहीं है, वैसा ही ध्यान में लगे योगी का चित्त होना चाहिए। जैसे श्रृंगी ऋषि हैं, गुफा में कई ऋषि हैं, वर्ष पर वर्ष बीत रहे हैं, लौ लगी हुई है, चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, वहाँ कोई आदत नहीं है, बस एक आदत है परमात्मा में चित्त लगाने की।
संस्कार बन गया परमात्मा में मन लगाने का, वृत्ति ठहरती नहीं, वृत्ति प्रवाहमान हो जाती है, सारी वृत्ति मिलकर प्रवाहमान हो जाती है। ध्यानी और सामान्य व्यक्ति में क्या फर्क है? सामान्य व्यक्ति कैसा है? बच्चों जैसा, पापा पापा ये क्या है? तो गुब्बारा, वो क्या है? तो कार, फिर वो क्या है? अभी उसकी वृत्ति में इतना हलन चलन है कि पल में उसकी वृत्ति बदलती है, एक पल में मचलता है, दूसरे पल में भूल जाता है। ये आदत नहीं है, संस्कार में नहीं काम कर रहा, वृत्ति काम कर रही है। पर योगी ध्यानी की वृत्तियां मिलकर एक जगह प्रवाहमान होती है। जैसे दीपक में क्वांटा होती है, ऊर्जा होती है, प्रकाश के फोटोन कण होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसी तरह योगी की सारी वृत्तियां प्रकाश रूप होकर के परमेश्वर की तरफ प्रकाशित होती है। ऐसा ध्यानी योगी होता है। जिस तरह निर्वात में यानी वायु रहित स्थान में दीप प्रकाशित होता है, उसी तरह योगी की वृत्तियां प्रकाशपूर्ण होकर भगवान की ओर प्रवाहित होती है। जो परमेश्वर में मन लगाए हुए है, ऐसा योगी, ऐसे चित्त को जीता हुआ योगी की उपमा भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं।